बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज हम पहला तीमुथियुस को लिखी हुई पत्री उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में हमने पहले अध्याय का अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि उसके अंदर अभिवादन के पश्चात 3 भाग हैं। पहले भाग के अंदर पौलुस तीमुथियुस को खरी शिक्षा के विषय सिखाता है और गलत सिखाने वालों के विरुद्ध चेतावनी प्रदान करता है। उसके बाद दूसरे भाग के अंदर पौलुस अपने स्वयं की गवाही देता है और कहता है कि मुझ जैसे व्यक्ति पर परमेश्वर की दया की बहुतायत की वर्षा अगर हुई है तो हर जगह हर व्यक्ति के ऊपर भी ये हो सकती है। और फिर आखिरी भाग के अंदर हमने देखा कि पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है कि हाथ रखने के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा जो तुझे वरदान मिला है उसको तो संभाल के रख और उसको तो बढ़ने दे। इन बातों को अपन ने पिछले अध्याय के अंदर देखा। आज हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए अपन पढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। पहले अध्याय में शिक्षा के विषय में, सत्य के विषय में, धरोहर के विषय में सिखाने के पश्चात अब वो कलीसिया के अंदर तीमुथियुस को क्या करवाना है, किस बात को प्राथमिकता देनी है, उसके विषय में सिखा रहा है। और वो सबसे पहली बात कहता है कलीसियाई जीवन के अंदर प्रार्थना की प्राथमिकता है, प्रार्थना की जरूरत है, सामूहिक रूप में और व्यक्तिगत तौर में भी। और इसलिए वो कहता है अब मैं सबसे पहले, और भी बात वो कहेगा लेकिन सबसे पहले मैं ये आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद, 4 शब्द लिखें, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। ये 3 जो शुरू के शब्द हैं, विनती, प्रार्थना और निवेदन, आप सोच सकते हैं ये अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं क्या? एक और इसका अर्थ ये निकल सकता है कि एक ही बात को समझाने के लिए, उस पर जोर देने के लिए पौलुस कहता है अलग अलग तरीकों से तुम प्रार्थना करो, विनती और प्रार्थना और निवेदन। इसकी गहराई में अपन को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, कई बार हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमें अन्यों की आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करना है। और जिनको हम नहीं जानते और जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए भी मध्यस्थता की सेवकाई और उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखकर कहता है कि विनती और प्रार्थना और निवेदन, बहुत फर्क इनमें नहीं इन शब्दों में, लेकिन आपको जोर देते हुए पौलुस कह रहा है विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद। धन्यवाद शब्द इसमें कैसे आ गया? प्रार्थना के अंदर प्रार्थना का अभिन्न अंग है धन्यवाद देना। आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूं, मानो पौलुस तीमुथियुस से कहता है जब तुम विनती, प्रार्थना और निवेदन करो तो धन्यवाद रूपी लिफाफे के अंदर डालकर उसे प्रभु को तुम सौंप दो। आपकी हर प्रार्थना में धन्यवाद होना जरूरी है। आपके हर प्रार्थना के न केवल अंत में, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा प्रार्थना करते ही या शुरू करते ही आप धन्यवाद के साथ स्तुति करें, तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपको याद आएगा प्रभु ने पिछले दिनों में क्या किया, और फिर आप प्रार्थना बलपूर्वक और आत्मा की भरपूरी के साथ कर सकेंगे। तो पौलुस क्या बोल रहा है? अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। ये सब जो शब्द है अभी 2-3 बार आगे आएगा, सब मनुष्यों के लिए किया जाए। किन किन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? आपके प्रार्थना की सीमा क्या है? आपके प्रार्थना का दायरा क्या है? पौलुस तीमुथियुस से कहता है जब तू प्रार्थना करे, और विशेष करके कलीसियाई तौर पर जब प्रार्थना करो, तो सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो जो दुख उठा रहे हैं,
जो धनी हैं, जो निर्धन हैं, जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो मसीह विरोधी हैं, जो जेल खानों में पड़े हैं, आवश्यकताओं में पड़े हैं, जिन्होंने प्रार्थना का निवेदन दिया है, जिन्होंने प्रार्थना का निवेदन नहीं दिया, सब मनुष्यों के लिए। ये कैसे हो सकता है? एक और जगह पौलुस कहेगा हर समय प्रार्थना करते रहो। यहाँ वो कहेगा सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। हम क्या करें? हमारे पास सूची रखें क्या हम लिस्ट बनाकर सारे जितने भी लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी सूची रखकर प्रार्थना करें? पौलुस की मनसा यह है कि तुम्हारे प्रार्थना के दायरे को सीमित मत करो, परंतु इसके अंदर सबको याद करो, सबको याद करो। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और इसके अंदर पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर आपको लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक चुनौती, एक आह्वान, एक इनविटेशन आपको प्रभु दे रहा है। ठीक है, सब मनुष्यों के लिए किया जाए। और फिर दूसरी आयत, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, सबके लिए तो करना ही है, लेकिन राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए भी, मेरे शब्दों को मैं जोड़ रहा हूं वहां पर, राजाओं और उच्च अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करो। ध्यान देकर, नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करो। तो आप पूछेंगे क्यों? और उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जवाब पौलुस तीमुथियुस को कहता है, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। जब आप आपके अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उनकी मदद कर रहे हैं, आप देश की मदद कर रहे हैं, आप नई योजनाओं के कारगर होने में आप मदद कर रहे हैं, लोगों तक वो सहायता पहुंचने में आप आपकी प्रार्थना से मदद कर रहे हैं। तो जब आप प्रार्थना करते हैं अधिकारियों के लिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, आपको एक अनुरोध है पौलुस की ओर से कि आप निरंतर सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन विशेष करके राजाओं और हाकिमों के लिए आप देश के अधिकारियों का नाम लेकर प्रार्थना करिए, आपके राज्य के अधिकारियों का नाम लेकर प्रार्थना करिए, जिस शहर में आप रहते हैं उधर के अधिकारियों का नाम लेकर आप प्रार्थना करिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे प्रभु उनकी मदद करेगा और आप चैन से, शांति से अपने जीवन को बिता सकोगे और अपने कार्य को पूरा कर सकोगे। आप आगे देखेंगे और वो कार्य क्या है मालूम? लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में निडर होकर, शांति के साथ लोगों को प्रभु के बारे में आप बता सकेंगे। ठीक है, तो वापस पढ़ूं मैं आपके लिए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तीसरी आयत, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हमारे परमेश्वर को भाता है जब हम अन्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, चैन से जिंदगी जी पाते हैं, परमेश्वर की मनसा को पूरी कर पाते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारे परमेश्वर को भाता है प्रार्थना करना, अन्यों को याद करना, सबके लिए प्रार्थना करना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना। प्रभु चाहता है हम प्रार्थना करें। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर को सब मालूम है तो फिर मैं प्रार्थना क्यों करूं, और मेरी प्रार्थना से कोई फर्क हो जाएगा क्या प्रभु अपनी मनसा बदल देगा? इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, मैंने तो प्रभु के हाथ में छोड़ रखा है, उसकी जो मर्जी वो करे। लेकिन गलत है। प्रार्थना एक सौभाग्य है, एक आमंत्रण है कि परमेश्वर तो कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन आपको एक सौभाग्य मिल रहा है, आपको एक आमंत्रण मिल रहा है कि उस महान कार्य के अंदर एक हिस्सा आपका भी रहे, चाहे वो धन्यवाद का हो, चाहे निवेदन का हो, चाहे प्रार्थना का हो। आपको एक सौभाग्य है कि आप कह सकेंगे इस विषय के लिए मैंने भी प्रार्थना किया था। ठीक है, तो प्रार्थना सौभाग्य है, प्रार्थना जिम्मेदारी भी है। और फिर इसलिए यहाँ पर पौलुस कहता है ये परमेश्वर को भाता है, उसको अच्छा लगता है। चौथी आयत, जो यह चाहता है, अब सुनिए आप, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। जब आप प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की मनसा के आधार पर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगता है, उसको यह भाता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, कि उनको समझ में आ जाए कि यीशु ही उद्धार करता है, सुसमाचार के अंदर ही मेरे लिए अनंत जीवन है। सबको समझ में आ जाए
इसलिए पौलुस तीमुथियुस से इस बात को कहता है कि तुम सबके लिए प्रार्थना करो। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। तो फिर एक सवाल है, क्या सब मनुष्यों का उद्धार होगा? क्या सब मनुष्यों का उद्धार संभव है? क्या सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रावधान है? बहुत बड़े बड़े सवाल है ये, लेकिन आपको सीखने और समझने की बहुत जरूरत है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि सब मनुष्यों से परमेश्वर ने प्रेम किया और उनके लिए उद्धार का प्रबंध किया, उनके लिए उद्धार का रास्ता परमेश्वर ने खोल दिया। और उसकी मनसा है, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। ध्यान से सुनिए आप, प्रावधान सबके लिए है, मनसा सबके लिए है, लेकिन सबका उद्धार होने के लिए सबको, यानी कि एक एक को ये व्यक्तिगत चुनाव करना पड़ेगा। और यहां पर जब लोग विरोध करेंगे, जब लोग मना करेंगे, जब लोग इग्नोर करेंगे, बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है, सुसमाचार सुनने के बाद भी ना समझी में हो या अक्कड़पन में हो या घमंड में हो, अलग अलग भावनाओं के कारण जब इस सुसमाचार के प्रावधान को तिरस्कार करेंगे तो वे लोग इस उद्धार से वंचित हो जाएंगे। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई नरक जाए, परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो, उसकी मनसा है सबका उद्धार हो। मुझे और आपको प्रार्थना करने के लिए कहा है कि सबके लिए प्रार्थना करो, लेकिन सबका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वे खुद उसका तिरस्कार करेंगे। अब 5वीं आयत अपन देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। भारी गहरा प्रकाशन इसके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, ठीक है। परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवाई है। लोग दूतों की आराधना करते हैं, लोग व्यक्तियों की आराधना करते हैं, लोग संतों की आराधना करते हैं और वो उनको मध्यस्थ मानते हैं और कहते हैं कि उनकी सहायता से हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी, उनकी मदद से हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा है, मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ है। और कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। इब्रानियों की पत्री के अंदर कुछ और इस आयत के विषय में खुलासा हमको मिलता है। 8 अध्याय की 6 आयत में देखिए, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। मध्यस्थ, मीडिएटर, यानी कि दो पार्टियों के बीच में खड़ा रहकर सुलह करवाने वाला, रास्ता खोलने वाला, बातचीत करवाने वाला। प्रभु यीशु मसीह वो मध्यस्थ है। और इब्रानी की पत्री अभी अपन ने पढ़ा 8:6 के अंदर कि उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। परमेश्वर ने प्रावधान किया है, मनुष्य को वो चाहिए, और प्रभु यीशु मसीह उत्तम वाचा का मध्यस्थ है। एक और आयत 9वें अध्याय की 15 आयत में क्या लिखा देखिए, इब्रानी 9:15, इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त कर लें। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। यही शब्द यहां पर पौलुस इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। सच्चाई इसके अंदर, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई या मध्यस्थ है। मध्यस्थ है। अगर आपको कोई कहे कि इस नाम से प्रार्थना करो, यानी कि यीशु के अलावा मसीही विश्वास के अंदर भी कई लोग नई नई शिक्षाओं को लेकर आते हैं और कहते हैं इनसे भी प्रार्थना करो, उस संत से भी प्रार्थना करो, या यीशु की माता मरियम का नाम लेकर प्रार्थना करो, ऐसा भी लोग सिखाते हैं। लेकिन ये आयत हमको समझाती है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। माता मरियम धन्य है, कलाम में लिखा है, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, और हम धन्यवाद देते हैं उस अभूतपूर्व कार्य के लिए जो परमेश्वर ने मरियम के द्वारा करवाया। उसने अपने आप को इस बड़े कार्य के लिए उपलब्ध करवाया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे उद्धार के लिए मध्यस्थ करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
की ही है, इसको आपको समझना जरूरी है। एक बार और मैं बोलूंगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात, अब सुनिए पौलुस क्या बोल रहा है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, द गॉड मैन, मसीह यीशु जो देहधारी होकर पृथ्वी पर आया, चला फिरा, और फिर आगे कहता है, देखिए, मसीह यीशु जो मनुष्य है, 6ठी आयत में, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। वापस वो शब्द आ गया, सब, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। छुटकारा, रैंसम। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के अंदर ये विवरण हमको मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए, छुड़ौती, रैंसम, फिरौती भी बोलते हैं, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे दे। पाप ने मुझे और आपको गुलाम बना दिया था, हम उसके अधीन आ गए थे, हम उसके हो गए थे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर अपने जान की कुर्बानी देने के द्वारा मेरी फिरौती, मेरी छुड़ौती, मेरा रैंसम, मेरे पापों की कीमत अदा करके मानो मुझे आजाद कर दिया, मुझे रिहा कर दिया, मुझे शत्रु के वश से, मृत्यु के वश से, पाप के वश से, उसकी आजीवन गुलामी के वश से उसने मुझे आजाद कर अपने राज्य में प्रवेश दिला दिया। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एक बार और इसको स्ट्रक्चर समझिए। परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ भी एक है, और वो कौन है? मसीह यीशु जो मनुष्य है, और फिर चौथी बात, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए अपने आप को दाम में दे दिया। ठीक है, और उसके बाद 6ठी आयत में ही आगे क्या लिखा देखिए, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, उसकी गवाही उस जमाने में लोगों ने दी, और आज हम उसकी गवाही देते हैं। अपने शिष्यों को स्वर्गारोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे, मेरी गवाही तुम दोगे। और आज हमें भी यही करना है। क्या करना है? यही गवाही देनी है। परमेश्वर एक ही है, मध्यस्थ एक ही है, जिसने अपने आप को मेरे पापों की छुड़ौती के लिए, मेरे छुटकारे के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह, और उसकी गवाही हमें अन्यों को देनी है। 7वीं आयत पौलुस कहता है, ये जो मैंने तुझे बोला, अब सुनिए क्या कहता है, मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। 3 बातें अपने आप के बारे में फिर वो कहता है, मैं प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक ठहराया गया। और ये 3 शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां पर वे लोग नई शिक्षा, कुछ अन्य ही शिक्षा लेकर लोग घुस रहे हैं एफेसुस मंडली के अंदर, और उनको चेतावनी देने के लिए, उनको सिखाने के लिए वो ये कह रहा है, इस बात के लिए, सच्चाई के लिए जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, परमेश्वर एक है, मध्यस्थ एक है, उसने अपने कीमत चुका दी है, और उसका नाम यीशु है, और उसकी गवाही मैं दे रहा हूं, हमें देनी है। इसलिए मैं प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक अन्य जातियों के लिए ठहराया गया। अब हम 8 आयत से जब आगे देखते हैं तो 8 से 15 तक पौलुस तीमुथियुस को कलीसियाई जीवन के अंदर स्त्री और पुरुषों के विभिन्न कार्यों के विषय में और जिम्मेदारियों के विषय में सिखाता है। चलिए अपन 8 आयत से आगे पढ़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। यहाँ पर वो संबोधन पुरुष से कर रहा है, लेकिन सीखने के लिए पुरुष और स्त्री और अन्य लोग भी इससे सीख सकते हैं। प्रार्थना के विषय में उसने पहले भी कहा, अब फिर से वो कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष 3 बातें, देखिए, बिना क्रोध, बिना विवाद और पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें।
बिना क्रोध के। अगर आप क्रोध करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो पौलुस सिखाना चाहता है वो प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। तो बिना क्रोध के मनुष्यों के साथ होगा, परिस्थितियों को लेकर होगा, लोगों को लेकर होगा, परमेश्वर के विरुद्ध भी कई बार लोग क्रोध करते हैं। तो क्रोध को हटाकर, लेकिन दूसरी बात देखिए, बिना विवाद के। बिना विवाद के किससे होता है विवाद? अन्यों से, लोगों से, परिवार के लोगों से, ऐसे लोगों से जिनके साथ हमारी बनती नहीं है, सहमति नहीं हो पाती। लेकिन यहां पर पौलुस कह रहा है बिना क्रोध के, बिना विवाद के, बिना विवाद के। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के अंदर कुछ ऐसी ही बात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में मुझे और आपको सिखाता है। चलिए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय की 23 और 24 आयत में क्या लिखा है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर का वचन बहुत प्रायोगिक है। वो ये नहीं चाहता कि आप दिखावे का जीवन जिए, दिखावे की मसीहत को अपनाएं और ऐसा काम करें कि लोगों को लगे कि आप आत्मिक हैं, परंतु सच्चाई उससे कहीं बिल्कुल अलग हो। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को सिखाता है और कहता है ध्यान दे कि बिना विवाद के तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख आने पाए। मरकुस 11 के 25 में क्या लिखा है देखिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसकी 25 आयत में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो प्रार्थना मत करो, उसको क्षमा करो, उसको छोड़ दो, ताकि तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार कर सके, सुन सके। तो प्रार्थना की मुद्रा की बात यहाँ पर हो रही है, बिना क्रोध के, बिना विवाद के, और फिर क्या लिखा है, पवित्रता के साथ तुम्हारे हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। क्या एक ही मुद्रा है प्रार्थना करने की? नहीं, पूरी बाइबल के अंदर अलग अलग बातों को आप देखेंगे। कहीं प्रार्थना करने वाला घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है, तो आंख बंद कर प्रार्थना कर रहा है, या आंख उठाकर प्रार्थना कर रहा है। अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहां पर पौलुस कह रहा है बिना क्रोध, बिना विवाद और पवित्रता के तुम प्रार्थना करो। अब 9वीं आयत से आगे पौलुस तीमुथियुस को स्त्रियों के विषय में कुछ बातों को कहेगा। चलिए अपन देखते हैं। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। पौलुस तीमुथियुस को क्या सिखा रहा है? एफेसुस की मंडलियों की बहनों को तू ये सिखा, क्या सिखा? कि वे अपने आप को संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। हुआ यूं होगा, एफेसुस की मंडली के अंदर ऐसी महिलाएं रही होंगी जो बाहरी आभूषण, महंगे कपड़े और ऐसे चीजों का उपयोग कर अपने आप को खूबसूरत बताने और दिखाने का प्रयास कर रही होंगी। इसके विपरीत वो कहता है संकोच और संयम के साथ। ये जो संकोच है ना, वो शक की बात नहीं हो रही है, लेकिन शालीनता के साथ, संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। अलग अलग प्रकार के लोग मंडली में उस समय थे, लेकिन ये धनाढ्य बहनें, महिलाएं बाल गूंथती और बाल के अंदर मोतियों को, सोनों को लगाकर भवन में आराधना के लिए आती थी। और पौलुस कहता है ये उचित नहीं। यानी कि अपने आप को संवारो, अपने आप को शालीन रखो, अपने आप को खूबसूरत बनाओ, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, महंगे वस्त्रों को पहनकर दूसरों को बताने के लिए नहीं। लेकिन पौलुस एक बात और आगे कहेगा, देखिए क्या कहता है वो, पर भले कामों से अपने आप को आभूषित करिए, भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यह उचित है। क्या उचित है? शालीनता के साथ, संयम के साथ, सुहावने वस्त्रों को पहनकर अच्छे कामों के द्वारा अपने आप को खूबसूरत बनाएं और प्रभु की कलीसिया में अपने आप को पेश करें। महंगे वस्त्र पहनना,
ब्रांडेड क्लोथ्स ही पहनना, ऐसा ही खाता हूँ, ऐसा ही रहता हूँ, ऐसे ही करती हूँ, ये तो मेरी स्टाइल है, ऐसा कहकर अपने आप को पेश न करते हुए पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को, तू वहाँ की बहनों को सिखा कि वे अच्छे कामों से अपने आप को आभूषित करें। और अब 11 आयत से आगे पौलुस और भी बातों को कहेगा। इन बातों ने कई विवादों को कलीसिया के अंदर खड़ा किया है। चलिए अपन देखते हैं क्या लिखा है 11 आयत से आगे। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। चुपचाप, और ये शब्द वापस 12 में भी आएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। ये जो शब्द चुपचाप है ना, ये मुंह बंद कर कर कलीसिया में बैठी रहने के लिए नहीं है, लेकिन शांत रहने की बात है। शांत रहने की बात है। मैं आपको उदाहरण उसको देता हूं। आप देखिए 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 12 आयत में क्या लिखा है। 2 थिस्सलुनीकियों 3:12। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। चुपचाप, ये मुंह को बंद कर कर बैठने वाली बात नहीं है, लेकिन शांति की बात हो रही है। चुपचाप, शांति से। तो अब बहनों से क्या कह रहा है? स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। तो फिर बात होती है किसके अधीन आऊं मैं? और यहां पर प्रभु यीशु मसीह के अधीन, जो उस समय वचन सिखा रहे हों उनके अधीन, और फिर अगर वे विवाहित हैं तो अपने पति के अधीन आने की भी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वापस बोलो मैं, स्त्री को, और मेरे भाषांतर में अगर मैं कह सकूं, स्त्री को शांति के साथ पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। अगर आप यहूदी मत का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उनको प्रभु के वचन को पढ़ने और सीखने की अनुमति नहीं थी। और अगर एक स्त्री के हाथ में तोरह या पवित्र शास्त्र दे दिया जाता था तो वो कहते थे, कैसे कहूं मैं, उसको जला दिया जाए क्योंकि वो अशुद्ध हो गया है। हमारे देश में भी कई बार स्त्री को ऐसा निम्न दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन अब समय बदल रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन लौट कर आते, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। तो क्या स्त्री केवल सीखती रहे, शांत रहे और कुछ बोले नहीं? एक स्वाभाविक सवाल उठता है। पर आगे देखते हैं। मैं कहता हूं, पौलुस कह रहा है, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि इफिसुस की मंडली के अंदर और उस समय की अन्य मंडलियों में, चाहे वो कुरिन्थुस की हो और या अन्य जगहों पर, क्या हुआ होगा जब पुरुष खड़े होकर प्रभु का वचन सुना रहे थे तो स्त्रियां उनको बीच में ही रोकती थी, और वो कहती होंगी, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने एक ऐसा प्रकाशन पाया, मैंने ऐसा दर्शन देखा, एक भविष्यवाणी आ रही है। यानी कि उस माहौल को ही बिगाड़ देती थी वो अपने प्रकाशन को पेश करने की जल्दबाजी के अंदर। तो वचन कोई प्रचार कर रहा है, कोई खड़ा हो गया, भविष्यवाणी आ रही, मुझसे प्रभु कह रहा है, तो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता था वो आराधना का समय। इसलिए पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है? न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, क्योंकि उस समय पर वो लोग जो वचन सिखा रहे होते उन पर दोष लगाने लगती या उनसे कुछ कहने लगती और उनको सिखाने का प्रयास करती। इसलिए पौलुस उनको ठंडा करते हुए कह रहा है, तुम उपदेश मत दो, न पुरुष पर आज्ञा चलाओ, परंतु चुपचाप रहो, यानी कि शांत रहो, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। जब आप इस आयत को पढ़ते हैं, इसकी गरिमा को आप समझिए। आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया, क्रम में पहले बनाया, लेकिन उसको जिम्मेदारी भी दी, उसको जवाबदारी दी पूरी सृष्टि के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ जब हव्वा आई तो उसकी जिम्मेदारी भी आदम को दी गई। तो क्रम के अनुसार हो, पद के अनुसार हो या सेवा के अनुसार हो, आदम जिम्मेदार था। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पौलुस कह रहा है, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद हव्वा बनाई गई। और फिर वो हव्वा के साथ क्या हुआ उसका वर्णन करते हुए कहता है, आदम बहकाया न गया, परंतु स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। उसने अपराध कर दिया बहकने के कारण। तो पौलुस क्या कह रहा है? क्या स्त्री लोग सेवा नहीं कर सकते? क्या स्त्री लोग वचन नहीं सिखा सकते? हमेशा ही वे सीखते रहें, ऐसा है क्या? नहीं।
अगर आप नए नियम का अध्ययन करें और पौलुस की पत्रियों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे जगह जगह पर स्त्रियों को सेवकाई करते हुए आप पाएंगे। उदाहरण के लिए 21वें अध्याय प्रेरितों के काम के अंदर आप पाएंगे फिलिप्पुस की 4 बेटियां हैं जो कुंवारी हैं और वे लोग भविष्यवाणी की सेवकाई कर रही हैं। पहले कुरिन्ती 11वें अध्याय में आप पढ़ेंगे 5वीं आयत के आसपास, वहां आप देखते हैं वहां लिखा है स्त्री लोग जब भविष्यवाणी कर रही हों, ऐसा एक प्रयोग आया। यानी कि ये आम बात थी कि बहन लोग वहां पर भविष्यवाणी उस मंडली के अंदर करती थी, लेकिन उसको भी क्रमबद्ध तरीके से अनुशासन में लाने का प्रयास पौलुस करता है। और भी उदाहरण अपन देख सकते हैं। रोमियो की लिखी हुई पत्री के अंदर 16वें अध्याय की पहली आयत में देखिए फीबे के विषय में लिखा है, एक बहन के बारे में। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है शब्द आया। कलीसिया, किंक्रे की कलीसिया की क्या है, वो सेविका है। एक और आयत में आपको देता हूं, फिलिपियों को लिखी हुई पत्री उसके 4 अध्याय के अंदर दूसरी आयत में क्या लिखा है, फिलिपी 4:2। मैं युओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। सुसमाचार फैलाने में परिश्रम किया। किन बहनों ने? युओदिया और सुन्तुखे। फीबे देखा, युओदिया देखा, सुन्तुखे देखा। उसके अलावा आपको मालूम है प्रिस्किला के बारे में कि किस प्रकार अक्विला के साथ मिलकर उसने वचन सुनाया, और अपुल्लोस जैसे प्रभु के दास को भी सच्चाई के साथ खरा उपदेश उसको वहां पर सौंपा। तो आप देख रहे हैं नया नियम और पौलुस बहनों के खिलाफ नहीं है, महिलाओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको ये सीखना जरूरी है कि कलीसिया के अंदर एक क्रम है, उस क्रम के अधीन रहकर, उस क्रम के अंदर रहकर बहनों को सेवकाई करने की जरूरत है। तो आप मुझसे पूछेंगे आप क्या कहते हैं बहनों के विषय में? मैं आपको कहना चाहता हूं इन आयतों के आधार पर जो अपन ने देखा और जो पौलुस शिक्षा दे रहा है उसके बारे में मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं। परिवार के अंदर स्त्री को एक भरपूरी है, एक आशीष है, एक उद्देश्य है परमेश्वर का, उसे उसको पूरा करने की जरूरत है। और उसके पश्चात जो सेवा परमेश्वर ने उसको दी है उसको पूरी करने की पूरी अनुमति स्त्री को है, बहन को है या एक महिला को है। और जब वो सेवा करती है, चाहे वो बहनों में हो, चाहे बच्चों में हो, चाहे पुरुषों के बीच में हो, चाहे मिश्रित वर्ग के अंदर हो, वो अधीनता में रहते हुए शालीनता के साथ परमेश्वर को उपस्थित जानकर जब वो सेवा करती है तो परमेश्वर की महिमा होती है और लोगों की उन्नति होती है। तो बहनों, आप तैयार रहें, सेवा करते रहें, लेकिन क्रम को ना भूलें। ऐसा पौलुस तीमुथियुस को लिखकर एफेसुस की बहनों को याद दिला रहा है, लेकिन हमसे भी वो बात कर रहा है। लेकिन 15वीं आयत एक और बची हुई है और उस पर भी बहुत विवाद हुआ है। क्या लिखा है देखिए, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। अरे, स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे, और यदि बच्चे जने तो स्त्री उद्धार पाएगी। ये क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं, उसको आप समझिए। कई तरीकों से इसको अपन देख सकते हैं। जब स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने उसको ये एबिलिटी दी, ये ताकत दी कि वो प्रजनन कर सके, कि वो बच्चों को पैदा कर सके। और परमेश्वर के उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है एक स्त्री के लिए कि वो संतान उत्पन्न करे। अब उस समय पर क्या था, ऐसे नए शिक्षा देने वाले थे। वो क्या शिक्षा दे रहे थे? विवाह मत करो, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम विवाह करोगे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाओगे, इसलिए विवाह मत करो। ऐसी शिक्षा वे लोग दे रहे थे। तो उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए पौलुस ये बात कह रहा है। और वो कह रहा है, क्या कह रहा है? स्त्री को विवाह करना चाहिए और विवाह पश्चात उनको संतान प्रभु देगा, और जब संतान होंगे परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा होगी। एक अर्थ ये हो गया, लेकिन एक और अर्थ ये निकल सकता है इसमें से, स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। ये स्त्री मरियम के लिए भी हो सकता है। मरियम संतान जनेगी जिसका नाम यीशु था,
और उसके द्वारा मेरे और आपके लिए उद्धार का प्रबंध हो गया है। तो दोनों बातें हैं, मरियम बच्चा जनेगी यानी कि यीशु, उसके विषय में यहां लिखा हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है स्त्री संतान उत्पत्ति के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकेगी। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूंगा, तो अब स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। 3 बात पौलुस ने पुरुष को ऊपर कहे, क्या थे वो? बिना क्रोध, बिना विवाद और पवित्रता के साथ। अब वापस वो कह रहा है स्त्रियों से, क्या कह रहा है? संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता। विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहेगी। तो आप देख रहे हैं पौलुस कलीसियाई जीवन के अंदर प्रार्थना, आराधना, पुरुष की जिम्मेदारी, स्त्री की जिम्मेदारी के विषय में सिखा रहा है तीमुथियुस को, और उससे आदेश दे रहा है कि इफिसुस के विश्वासियों के मध्य में तू इन कामों को कर, निडर रहकर तू कर, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि इस अध्याय के अध्ययन के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे, स्त्रियों को सम्मान देंगे, पुरुष अगर आप हैं तो फिर आप बिना क्रोध, बिना विवाद, पवित्रता के साथ हाथ उठाकर निरंतर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते रहेंगे। और यदि आप बहन हैं तो आप इस पद को पढ़कर प्रार्थना करेंगे और बाहरी आभूषण पर ही नहीं परंतु आंतरिक खूबसूरती पर ध्यान देकर परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार रहेंगे और प्रभु की खिदमत हमेशा हमेशा करते रहेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।